हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में। 2740 जो लास्ट वीक था, ये एक और ग्रीन वीक था। और बहुत ही रेयर चीज़ एक रिलायंस के स्टॉक पे देखने को मिलती है कि ऑलमोस्ट आई थिंक पिछले 2 महीने से या 3 महीने से ऑलमोस्ट स्टॉक जो है ग्रीन में बंद हो रहा है हर हफ्ते। एवरी वीक सिंस द स्टार्ट ऑफ नवंबर। नवंबर का महीना निकल गया, दिसंबर निकल गया, अब जनवरी मिडल में हम पहुंच गए हैं। और आपको लगातार यहाँ पे 8-9 ग्रीन कैंडल्स वीकली चार्ट पे नजर आ रही हैं। स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है रिलायंस के अंदर में। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वैल्यूएशंस के लिहाज से भी रिलायंस के अंदर में हो रही है। अब ये अपने ऑल टाइम हाईज पे पहुंच चुका है। तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए रिलायंस के अंदर में, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री इज लाइक द स्टॉलवर्ट ऑफ अवर मार्केट्स। रिलायंस कोई छोटी कंपनी नहीं है, और रिलायंस जितना चल रहा है इसके लिए इतना चलना आसान भी नहीं है, बिकॉज ये निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप इस हफ्ते का रिलायंस का मूवमेंट निकाल के देखोगे, इस हफ्ते ही रिलायंस 5% चल चुका है। तो मुझे कोई डाउट नहीं है इसके अंदर में कि निफ्टी के अंदर में इसने कम से कम 100-150 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन किया होगा, बिकॉज ये निफ्टी का एक हैवी वेट स्टॉक है। अगर आप मार्केट कैप भी इसकी देखोगे तो सबसे बड़ी मार्केट कैप ऑलमोस्ट हमारी मार्केट्स के अंदर में आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 पे आता है रिलायंस। टीसीएस की ऑलमोस्ट बराबर शायद इसके मार्केट कैप है। सो दैट इज हाउ बिग द एंटायर रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक इज, राइट। तो वैल्यूएशंस के लिहाज से जो मैंने बताया कि बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, उसके बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, रिलायंस का अगर आप वैल्यूएशन चार्ट निकालोगे और रिलायंस का स्टॉक चार्ट निकालोगे तो बड़ा इन्वर्स है, और ये बड़ा हमारे को रेयर देखने को मिलता है। इन्वर्स से मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम रिलायंस के अंदर में देखेंगे पोस्ट कोविड, कोविड के बाद की बात करेंगे, तो आपको दिखेगा कि धीरे धीरे स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा है। अपना बेस जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। पहले 2000 के करीब बेस था, फिर धीरे धीरे 2200 के करीब आया, उसके बाद में 2300 रुपये के करीब आया, और आज के टाइम में नीचे की तरफ 2400 रुपये का एक अच्छा सपोर्ट है इसके अंदर में। लेकिन सेम चीज अगर आप इसके वैल्यूएशन चार्ट पे जाके देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो नीचे की तरफ ही जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि वैल्यूएशन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। ये बहुत रेयर होता है मार्केट के अंदर में कि वैल्यूएशन नीचे जा रही है लेकिन जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि द कंपनी के अंदर में जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, और जो स्टॉक का प्राइस है वो कम तेजी से ऊपर जा रहा है। वो जा रहा है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो बहुत अच्छे ऊपर जा रहे हैं। इसी वजह से अर्निंग ज़्यादा बढ़ रही है और प्राइस जो है स्टॉक का वो कम बढ़ रहा है। और ये चीज़ आपको एविडेंट भी है अगर आप नंबर्स में देखोगे रिलायंस के। तो 2021 के अंदर में जहाँ पे रिलायंस जो है अराउंड 53,000 करोड़ का प्रॉफिट करती थी हर साल, पिछले 12 महीने में वो प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 50% बढ़ चुका है। 53,000 करोड़ से बढ़ के 77,000 करोड़ का प्रॉफिट जो है स्टॉक के अंदर में, कंपनी के अंदर में आ चुका है। लेकिन वो चीज़ मार्केट्स में रिफ्लेक्ट एज सच नहीं हुई है। एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ कि अगर हम पिछले 2-3 साल का हाईएस्ट वैल्यूएशन निकालते हैं, तो ये जो सितंबर 2020 का टाइम था ना, उस टाइम पे रिलायंस सबसे ज़्यादा महंगा था, और तब वैल्यूएशन था 34 का। और उस टाइम पे अगर आप सितंबर 2020 के अंदर में जाके प्राइस देखेंगे, तो उस टाइम पे जो सितंबर 2020 में प्राइस था दैट वाज अराउंड 2100। 2100 रुपये पे इसका 35 का पी मल्टीपल था। और आज 2700 रुपये पे इसका जो पी मल्टीपल है दैट इज आई थिंक अराउंड 26, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2700 रुपये पे सस्ता है एज कंपेयर टू 2100 रुपये पे 3 साल पहले। ये इसका मतलब होता है कि सितंबर 2020 में जब ये चल रहा था 2100 रुपये पे ये महंगा था। लेकिन अगर हम उससे कंपेयर करेंगे आज की डेट, वहां से स्टॉक जो है 600 रुपये बढ़ चुका है, लेकिन सस्ता है वैल्यूएशंस के अंदर में। वाई? बिकॉज द कंपनी हैज ब्रॉट इन लॉट ऑफ प्रॉफिट्स इन इट्स बुक्स। तो उससे फर्क जो है वो पड़ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आगे की। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पिछले 1-1.5 साल में द लेवल ऑफ 2600 हैज़ बिन अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर रिलायंस। बेसिकली इसको आप बोल सकते हो कि डबल टॉप बना हुआ है, क्योंकि 2021 में भी 2600 इसने अटेम्प्ट किया था, 2022 में भी किया था, और उसके बाद में 2023 के एंड में भी 2600 रुपये तक ये गया, लेकिन उसको पार नहीं कर पाया। अब फाइनली ये 2600 रुपये तक जा चुका है, और उससे भी ऊपर निकल चुका है। और ये जो इसने 10-11 हफ्ते का मोमेंटम दिखाया था, ये आई डोंट थिंक इज़ वेरी कॉमन। 2018 में एक बार ये दिखता है हमारे को, जहाँ पे रिलायंस ने लगातार रैली दिखाई थी 7-8 हफ्तों तक, लेकिन उसके बाद में एक बड़ी प्रॉफिट
प्रॉफिट बुकिंग हमारे को देखने को मिली थी रिलायंस में। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि वो जो प्रॉफिट बुकिंग भी हुई थी उसके अंदर में भी पिछली रेंज जो है रिलायंस ने दोबारा टच नहीं करी। जो पिछली रेंज थी उसकी 800-900 रुपए की, वो टच नहीं करी। स्टॉक लगातार 900 के ऊपर ही बना रहा एंड देन कंटिन्यू टू गो अप। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय के अंदर में भी अगर गिरता भी है नीचे, तो इसकी जो पिछली रेंज थी जो कि अराउंड 2600 रुपए का टॉप लगा रहा था, आई थिंक नाउ 2600 विल बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन रिलायंस। 2600 रुपए के नीचे जाना रिलायंस का थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और 2600 के ऊपर अब ये स्टॉक अपने आप को री रेट करेगा। और जैसे जो प्रॉफिट्स इसके अंदर में आए हैं पिछले 1 डेढ़ 2 साल के अंदर में, अब उसका फल आपको स्टॉक प्राइस के अंदर में देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ में कोई टारगेट लगाना मुश्किल है, बिकॉज अनचार्टेड टेरिटरी है, कभी स्टॉक इस लेवल्स पे गया नहीं है, तो सिर्फ गेस ही कर सकते हैं कहाँ तक जा सकता है। लेकिन येस, यू कैन इजीली काउंट फॉर अ गुड 5 to 7% रैली फ्रॉम दीज लेवल्स एज वेल। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।